September 10 सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये टॉपिक थोड़ा शायद बात करने जैसा नहीं है या बहुत ज़्यादा बात करने जैसा है, मुझे नहीं पता अभी। हर किसी की लाइफ में क्या फेस आता है, क्या नहीं आता है, कौन किस तरह से ट्रीट करता है किसी को, या लाइफ किसी को कैसे क्या ट्रीट करती है। बट मेरा मानना ये है, मैं कहीं ना कहीं इंटरनली ये फील करता हूँ कि हम में से ज़्यादातर मैं ये नहीं कहूँगा सब, बट ज़्यादातर लोग की लाइफ में एक फेस ऐसा भी आता है। एज मैटर नहीं करती है या प्रॉब्लम मैटर नहीं करती है, सेक्स मैटर नहीं करता है। सबकी लाइफ में जिनकी में भी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ उनके दिमाग ने कहा कि इस तरह से जीने से अच्छा है सुसाइड कर लेना, या इन फ्यूचर या पास्ट की कोई प्रॉब्लम्स को रिगार्डिंग अपने ऊपर ले लेना इतना ज़्यादा कि उनको लगे कि सुसाइड ही एक आखिरी ऑप्शन है। तो बेसिकली सुसाइड है क्या चीज़? आत्महत्या नहीं, मैं इसको इस तरह से तो बिल्कुल काउंट नहीं करता। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक आदमी खुद का आई गेस मर्डर कर लेता है, खून कर लेता है। क्योंकि यार दर्द तो किसी से भी नहीं झेला जाता ना मुझसे ना किसी और से। चाहे कोई कितना भी यार अमीर हो, गरीब हो, कमज़ोर हो या बहुत ताकतवर हो, दर्द तो सबको होता है ना। अभी कोई इतना दर्द कैसे झेल सकता है कि वहाँ वो आत्महत्या करने तक पहुँच जाए, सुसाइड कमिट करने तक पहुँच जाए। तो अगर ठीक है कोई रीज़न के साथ हो रहा है, यार मेरे ख्याल से तो वो खुद का भी एक मर्डर करने जैसा ही है। ठीक है, तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती है, कोई कंडीशन है या सिचुएशन है वो इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती ना कि किसी और की मैंने खुद की जान लेने को मजबूर कर दे। चलो वो भी ठीक है, मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि तुम उस वक्त में इतने मजबूत नहीं हो पाए, ठीक है, या उस हालात में इतने मजबूत नहीं रह पाए, या उस सिचुएशन को इतनी मुश्किलों से तुम टैकल कर रहे थे। बट एक टाइम आया जब तुम हिम्मत हार गए या जो भी था उससे तुम बस छूटना चाहते थे। तो ये सब बहुत आसान नहीं है। ठीक है, कोई भी होता है, मैं ये नहीं कहता कि आने वाला कोई गया हुआ भी जिसने सुसाइड कर लिया है, ठीक है, वो सिर्फ अपना दर्द मिटाता है या अपनी प्रॉब्लम ख़त्म करता है। वो आगे क्या दे के जा रहा है वो कभी उस चीज़ को इमेजिन ही नहीं करता है। ठीक है, मान लो तुम्हारा दोस्त है, अगर वो सुसाइड कर रहा है, या भाई है, चाचा है, फूफा है, ताया है, कोई भी रिश्ता किसी भी तरह कोई अनजान भी है, वो सुसाइड कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना दर्द देख रहा है या अपनी प्रॉब्लम देख रहा है। उसके बाद किसी के साथ क्या होगा, क्योंकि यार एक बार जो चला गया ना वो वापस नहीं आता। ये कोई पैसे है और कुछ नहीं है, ये वो चीज़ है जो भगवान शायद बहुत मुश्किलों से दे रहा है। और शायद इसी चीज़ के लिए तुम्हें ज़िंदा भी रहना चाहिए कि लोग मर रहे हैं बीमारियों से या कुछ भी कह लो, पर खुद को मारना क्यों है माई? सोच के देखो ना एक चीज़, अगर उसने तुम्हें ज़िंदगी दी है, ठीक है भाई, थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी हो सकती है, मैं कहता हूँ साला दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि इससे ऊपर तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती किसी की लाइफ में। बट एक चीज़ बताओ यार, मरने से सॉल्यूशन निकला क्या? या मरने के बाद तुम्हारे आगे जो होगा उसके लिए सॉल्यूशन निकल जाएगा? तुम उसके लिए जो तुम्हारे पीछे है, जो तुम्हारे साथ है, या जो तुम्हारे बाद है, सबका कल ख़त्म करके जा रहे हो अपने साथ। क्योंकि तुम्हारे एक ना होने की वजह से शायद वो सब कुछ खो देंगे जो शायद तुम कभी उन्हें दे सकते थे, ठीक है, या देते। क्या पता तुम्हारी डेस्टिनी ने तुम्हें कहाँ पहुँचाना था, या क्या पता। ठीक है, आज का टाइम थोड़ा हार्ड था, कल का भी हार्ड होगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कभी तो आएगा ना, कभी तो अच्छा टाइम आएगा। मेरा आया है, तुम्हारा भी आएगा, किसी और का भी आया है। हर किसी ने अपनी लाइफ में, ज़्यादातर जिन्होंने इस फेज़ को
टैकल किया है कि हाँ दिल ने कहा, दिमाग ने कहा, या किसी ऐसे ने अपने ने कह दिया कि भाई ऐसे जीने से तो अच्छा है मर जाना। तो एक बात सोच के देखो, अगर मरना ही था तो भाई बहुत पहले मर जाते ना, जब मतलब प्रॉब्लम्स की शुरुआत ही हुई थी तभी मर जाते। जब यार तुम्हें 2 का टेबल 3 का टेबल या कुछ और याद नहीं होता था और घर वालों से मार पड़ती थी, तुम छोटे थे, तुमसे तब तो कुछ भी नहीं हो रहा था, तब मर जाते ना। अब तुम कहोगे कि यार तब बुद्धि नहीं थी, तो भाई अगर अभी बुद्धि है, अभी तुम्हें सेंसेस आ गए हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग आ गया है, तो ये वो टाइम नहीं है उसका सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते तो भाई क्विट कर दो, सिंपल, हार मान लो। जो भी दिक्कत है, जिससे भी दिक्कत है, उसके आगे हार मान लो। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा भाई, जान से नहीं मारेगा कोई तुम्हें। ठीक है, और चलो कोई अगला जान से मार भी रहा है तो यार वो वाली बात है ना कि तुम आखिरी तक नहीं हार माने। हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया वो देश है ना जहाँ पे राजा महाराजा सिर्फ अपने उसके लिए, अहंकार के लिए, कुछ भी कह लो, एक पॉजिटिव ईगो था कि हार नहीं मानेंगे चाहे मर जाएंगे। भाई वो जज्बा होना चाहिए ना। अभी आजकल के बच्चे हैं, कोई भी है, मैं खुद को कहता हूँ और किसी का नहीं कहूँगा मैं, तो ये बात होगी आई गेस 2013 या 14 की। मैं भी डिप्रेशन से निकल रहा था, मतलब डिप्रेशन में नया हुआ ही था इंटर बस। ठीक है, फैमिली में थोड़ी सिचुएशन ख़राब थी, रिलेशनशिप में भी सिचुएशन ख़राब थी, और भी बहुत चीज़ों में इश्यूज चल रहे थे। उस टाइम पढ़ रहे थे तो एजुकेशनल सिचुएशन भी थोड़ी डामाडोल थी, बट मैंने भी किया, झूठ नहीं बोलता, मैंने भी किया। आई ऑल्सो ट्राइड दैट थिंग, सुसाइड। भाई कोई फ़ायदा नहीं है, लिटरली बोलूँ कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे खुद एक बंदे का इंटरव्यू देखा था। ठीक है, उस बंदे ने मेरे ख्याल से 200 से भी ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। 200 से भी ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे अपनी लाइफ में सुसाइड के, बट स्टिल वो ज़िंदा है। अभी उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करता। तो भाई क्या कर लोगे, एक बात बताओ। मान लो तुम कूदे, 12वीं मंजिल से कूदे, 4थी मंजिल से कूदे, दूसरी मंजिल से, हाथ काट लिया, पैर काट लिया, कुछ भी कर लिया, जहर पी लिया, मान लो बॉडी का कोई हिस्सा पैरालाइज होकर रह गया, या तुम जिंदा रह गए और कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास, अब तुम किसी काबिल नहीं बचे, तो तुम क्या करोगे? तुम और ज़्यादा मतलब गलत कंडीशन में चले गए ना। एक मौका तुम्हें तब मिलता है जब तुम्हारे हाथ पैर चलो मैं ये नहीं कहता कि डिसेबल्स के मन में नहीं आता, या डिफरेंटली एबल कह लूँ, डिफरेंटली एबल्स के मन में नहीं आता। भाई अगर हाथ पैर सही सलामत नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है, शायद ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए लिखा ही कुछ उस तरह से है ना। और चलो तुम ये कहते हो कि भाई वो लिखता है तो वो गलत या सही के हिसाब से क्यों लिखता है। तुम चेंज करने की हिम्मत रखो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि मेरी लाइफ के साथ ये सब गलत क्यों है, या मेरी ही लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स क्यों है, मैं ही ये सब क्यों फेस कर रहा हूँ, तो भाई चेंज करने की हिम्मत रखो, भागने की नहीं। ठीक है, तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया, या उसकी माँ है जिसने उन्हें जन्म दिया। मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि जब एक औरत प्रेगनेंसी के बाद बच्चा डिलीवर करती है, उसको 13 टाइम्स डेथ से भी ज़्यादा पेन होता है। मतलब एक आदमी अगर मर जाता है ना तो उसको 13 टाइम्स, मरते टाइम जो दर्द होता है उसको 13 टाइम्स दर्द होता है पैदा करते हो। किसी ने तुम्हारे लिए इतना दर्द झेला था, वो इतना लड़ा था तुम्हारे लिए, तुम्हें ऐसे कायरों की तरह मरते हुए देखने के लिए नहीं। और कायर भी नहीं कहूँगा, ठीक है, शायद सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होगी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, आई डोंट नो। मतलब मैं अभी किसी की पर्सनल लाइफ नहीं जानता हूँ ना, कोई भी नहीं जानता किसी की पर्सनल लाइफ, बट यही तो चीज़ है। ठीक है, तुम मेरी नहीं जानते, मैं तुम्हारी नहीं जानता। भाई इस दुनिया में मेरे ख्याल से है ना, अगर तुम्हें नहीं बताया जाता ना ये तुम्हारी माँ है, या तुम्हें कोई बोले ही ना, तो तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आएगा यार। मतलब बच्चे को अगर छोड़ दिया जाता है तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा ना, उसे बताया जाता है, उसको समझ आती है ये चीज़ें। तो ऐसा ही है, अगर अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्त में, अपने भाई में, अपने चाचा में, फूफा, पापा, मम्मी, कोई भी है, XYZ कोई भी, अरे चाहे सोसाइटी का गार्ड ही क्यों नहीं है,
किसी से भी तुम मिलते हो, हंस के मिलो, 1-2 मिनट हंस के मिलो, हंस के बात करो। क्या पता दोस्ती भाईचारा हो जाए, क्या पता किसी ऐसे से मिल जाओ यार जिससे उम्मीद ही नहीं थी कि यार इस तरह का नेचर भी मुझे अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, हंस के मिलो, अट्रैक्ट हो, दूसरों को अट्रैक्ट करो अपने पर्सनैलिटी से कि हाँ मैं इतना अच्छा हूँ। यार जब बांटने के लिए 100 लोग होंगे ना, तो बचाने के लिए मेरे ख्याल से कई करोड़ों अरबों लोग हो जाएंगे। ठीक है, दोस्त बनाओ, भाई बनाओ, बहन बनाओ, कुछ भी बनाना है बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है। ज़रूरी थोड़ी है कि रिश्ते कहने से ही बनते, अपने मतलब दिल से मान लो कि हाँ भाई ये मेरा भाई है या मेरी बहन है। ठीक है, इन केस मान लो भाई बहन अगर जिसको तुमने माना या सगा है वो भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, तो वो उसका पर्सनल लुकआउट है यार। तुम अच्छे हो, तुम्हारी अच्छाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल 10 साल बाद कभी तो झूठी या सच्ची रंग लाएगी। थोड़ी ज़्यादा मैं नहीं कहता, पर हार मानने से तो बहुत अच्छा है ना। मान लो अभी तुम कोई डिप्रेशन में चल रहा है, तुम अच्छी लाइफ जी रहे हो, यू आर हैविंग अ हेल्दी लाइफ, ठीक है, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, और कोई अगला डिप्रेशन में है। अगर मानो तुम एक छोटी सी स्माइल करके भी उससे बात करते हो, तो कहीं ना कहीं वो चाहे दिखावेगा ही हंसे, बट 2 मिनट हंसेगा तो सही यार। क्या पता वो हंसना एक दिन तुम्हारे कंधे पर रोना बने, और तुम्हारे कंधे पर रोते रोते हुए वो तुम्हें अपना दुख इतना अच्छे से बता सके कि वो जिस कंडीशन में जाने वाला था या जा सकता था या जा चुका था, तुम उसे वहाँ से वापस लेके आ सकते हो। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ लोग सुसाइड इसी वजह से करते हैं कि उनके पास एग्जैक्टली वो पर्सन नहीं होता है, या वो एक माहौल नहीं होता है, या कुछ भी कह लो उस चीज़ को, जहाँ वो अपनी असली सिचुएशन से निकलने के लिए किसी का हाथ थाम सके। तो एक हाथ बन नहीं सकते मैं भी नहीं बन सकता। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुतों का हाथ बनाऊँ या मैंने हाथ बनाया किसी का, कभी नहीं, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। और कोशिश अच्छे के लिए करने में क्या बुराई है यार। बुरा तो हर कोई इजीली कर सकता है कि भाई तुम किसी को डिमोटिवेट करो, तुम किसी को बुली करो, तुम किसी को बस हर्ट करते रहो, तो भाई सुसाइड की कंडीशन तक पहुंचाना आसान है, वहाँ से निकाल के लाना बहुत मुश्किल है। कोशिश करो, शायद अपनों के लिए या दूसरों के लिए या किसी अनजान के लिए, क्या पता तुम्हारी वजह से किसी एक की ज़िंदगी बच जाए, और क्या पता तुमने जिसकी एक की ज़िंदगी बचाई उसकी वजह से कितने लाखों की ज़िंदगी बन जाए। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत मुश्किल से मिलती है, खोने से पहले इसे पाना सीखो ढंग से।